क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो लव स्टोरी है, आपका जो लव रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, कैसा चलेगा? अब डेफिनेटली इसके लिए पहले तो आपके पास लव रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके। और अगर नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि जो भी आपका फ्यूचर रिलेशनशिप रहने वाला है उसके लिए आप ये रीडिंग ले सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शन है। ओके। अब लव स्टोरी कुछ इस तरह से ऐसी नहीं कि मतलब कार्ड्स में जो आया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कई बार लोग टैरो और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इसे इस तरह से लेते हैं जैसे कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, यहाँ कार्ड्स में जो बताया गया है वो चीज आंख बंद करके हो जाएगी। लेकिन जी हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो इस तरह से काम नहीं करते हैं। ओके। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ जगह पर प्रेडिक्शंस अवश्य है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी कि अगर आप वो कार्य करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, तभी चलकर वो प्रेडिक्शंस सच होंगे। ओके। तो जी हाँ, तो उसका ध्यान जरूर रखें। इसे बस ऐसे मत कि अंधारे अंधेरे में तीर छोड़ा फिर भी वो निशाने पर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके। तो ऐसे इस रीडिंग को करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहला, यस, ऑप्शंस के बारे में कुछ बता दो। मेरे जो ऑप्शंस रहते हैं वो मैं ज्यादातर ऐसे चूज करती हूँ कि ये ऑप्शंस दिन ब दिन के जीवन में से कोई आइटम होती है। पहले जो आइटम्स मैं लेती थी वो कुछ बहुत कॉमन होते थे, बहुत मतलब कॉमनली नोन स्पिरिचुअल आइटम्स होती थी कि जो देखकर आपको मतलब या अच्छा हाँ ये कुछ स्पिरिचुअल है ऐसा आपको लगता है। लेकिन फिर टाइम रहता है ऐसा हुआ कि लोगों को जो ऑप्शंस है वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते थे, पहचान नहीं सकते थे, और इसीलिए मैंने सिंपल सी चीजें मैंने लेना शुरू किया कि जो हर एक के घर में ज्यादातर बस्ती ही बस्ती है। यस, अलग शेप और अलग आकार हो सकता है, लेकिन फिर उसे रिकग्नाइज करना इजी हो जाता है, उसे पहचानना इजी हो जाता है। ओके। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है यहाँ पर है हमारे पास छोटा सा मटका। ओके। अब इसके अंदर ज्यादातर कुल्फी या ऐसा कुछ लोग बेचते हैं, मटका कुल्फी। ओके। तो ये एक चीज है। अब डेफिनेटली इसके अंदर मटका कुल्फी नहीं थी, ये मटका हमने अलग से लिया हुआ है ताकि इसके अंदर कुछ ना कुछ हम खा सके या पी सके कुछ भी। ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन अगर आपको दिखाऊं तो वो ये है, ये पूजा करने के टाइम पे इसमें जो पवित्र जल होते हैं वो इसमें रखते हैं। जो पंचामृत होते हैं वो सब पंचामृत होते हैं, या फिर तुलसी वाला जो जल होता है वो हम इसमें रखते हैं ताकि और ज्यादा पवित्र रह सके। ओके। सो दैट इज देयर। पंचामृत यूजुअली कॉपर के कंटेनर में नहीं रखते हैं। ओके। यस, पंचामृत गलती से बोल दिया। तुलसी वाला जो पानी होता है, पानी या दूध इसके अंदर रखते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है ये ग्लास। ओके। अब ये कैसा ग्लास है, ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट का ग्लास है, बहुत ही छोटा सा ग्लास है, ब्लू कलर का है। ओके। तो यस, अब मैंने ऑप्शंस लेने से पहले ज्यादा कुछ सोचा नहीं है कि भाई मतलब ये शराब पीने वाली चीज है या आइसक्रीम खाने वाली चीज है, एक प्रसाद भरने वाली चीज है, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है मेरा। ओके। बस ये तीन चीजें अलग अलग शेप वाली दिखी, अलग अलग कलर वाली दिखी, तो मैंने ले लिया है। ओके। तो या शॉर्ट का ग्लास देखकर ज्यादा इंसल्ट मत फील कीजिए कि मतलब ये मतलब शराब का ग्लास रख दिया। शराब का ग्लास भले हो सकता है, शॉर्ट का ग्लास भले हो सकता है, लेकिन आप तो इसमें पानी भर के भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, दवाई भी पी सकते हैं। ओके। तो इसीलिए या डोंट डोंट जज इट बाय फेस वैल्यू। ठीक है। तो अब तीनों की तीनों ऑप्शन आपको पता लग गए कि क्या है। ऑप्शंस आपको सिलेक्ट कैसे करने हैं, तो ऑप्शंस में आपके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले यस, जब भी मैं आपको ये तीनों की तीनों ऑप्शंस दिखाती हूँ आपको उन ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। आप अच्छे से उन ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, उस सारे ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपका ध्यान खींच लेता है उस एक ऑप्शन का आपको सिलेक्ट करना है, और उसके रिलेटेड, उस सारे ऑप्शंस के रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प्स है वो इस वीडियो के नीचे दिए गए हैं, और आपको उसके ऊपर से अपना वीडियो देखना है, अपने ऑप्शन के रिलेटेड वीडियो देखना है। आई होप आप समझ गए कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो। ठीक है। तो चलिए, सारे के सारे ऑप्शन, यस, आपको जो अट्रैक्ट करता है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब जब भी आपको यस, मैंने एक पिक्चर में आपके सामने रखने वाली हूँ कि कुछ टाइम के लिए आप अच्छे से उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो जैसे ही वो पिक्चर आपको दिखता है पॉज कर सकते हैं, अच्छी तरह से माइंड शांत कर लीजिए, आसपास से जितना भी क्लटर है उसे सब दूर हटा दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर हटा दीजिए, और फिर फोकस कीजिए उस ऑप्शन के ऊपर और अपना एक ऑप्शन चुनना है।
और उसका वीडियो देखना है। ओके, तो चलिए सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये छोटा सा मटका चुना है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपका लव स्टोरी कैसा होगा, कैसी होगी, क्या मतलब होना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी लव स्टोरी के साथ डील करना है, वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास ये कार्ड है। दिस कार्ड इज एक्चुअली शोइंग के शायद भविष्य में हो सकता है कि अभी से आपने ये करना शुरू कर दिया है। क्या करना? अपने रिलेशनशिप के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना। मतलब यू आर अज्यूमिंग, आप ऐसी इच्छा रख रहे हैं, आप ऐसे मान रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप सुधरेगा। ओके, गॉड ने ही तो मिलाया है, तो गॉड ही रिलेशनशिप सुधारेंगे। देखो, उस बात में बिलीव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दोनों के हाथ में भी है रिलेशनशिप को सुधारना। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जानवर की तरह बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, और फिर अगर आप सोचते हैं कि गॉड आपके रिलेशन को सुधारेंगे, तो वो कैसे मुमकिन होगा? आपको खुद प्रयास करने पड़ेंगे, आपको खुद अपना इनपुट देना पड़ेगा रिलेशनशिप में। अब आप कहेंगे मतलब गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड उसी की मदद करता है कि जो खुद की मदद करता है। अगर आपने कोई मदद नहीं की अपनी, तो गॉड भी मदद नहीं करेंगे। ओके, सो इसीलिए आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके अलावा अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। वन थिंग। नेक्स्ट थिंग है कि अपने रिलेशनशिप में आपको आशा जगानी है। आशा जगानी है, आपको होप जगाना है कि मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है, और अपने आप को समय देना है, अपने आप को समय देना है, रिलेशनशिप को समय देना है। यस, ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब भी रिश्ता बुरा होता है, अरे छोड़ो ना यार, ये तो ऐसा ही है, चलो कहीं जाकर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं। तो अगर हर बार अगर आप इसी तरह का रिस्पॉन्स देने वाले हैं, अपने पार्टनर से कहीं दूर जाकर आप भाग जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भाग जाते हैं, ताकि पार्टनर के साथ का जो प्रॉब्लम है वहां पर आप ज्यादा उलझे नहीं, तो इट इज नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व ऑन इट्स ओन। राइट, आपके पास मतलब हम कभी कभी देखते हैं, राइट, धागे का गुच्छा होता है पड़ा, आपके पास चॉइस है, या तो आप उसे वहीं पर डंप करके चले जाओ, फेंक कर चले जाओ और नया वाला धागा खरीद लो, या फिर उसी धागे के पीछे आप घंटों बैठकर सारे धागे, यस, समेटने की कोशिश करो, उसे जो उलझ गए हैं उसे सुलझाने की कोशिश करो। अब ज्यादातर लोग जो दूसरा ऑप्शन है वो चुनते हैं, राइट, रिलेशनशिप में, चलो ना ये बिगड़ ही गया है, छोड़ो इसको, नया वाला ले लो। बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप रिलेशनशिप में है, तो ज्यादातर लोग ऐसे व्यक्ति की कद्र करते हैं कि जो उलझन को सुलझाने में बिलीव करे, और ना ही कि उस पार्टनर को ही टोटली जीवन में से उड़ा दे। बिकॉज ऐसे आप इतने ज्यादा लोगों को उड़ा नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, अपना खुद का इमेज खराब किए बिना। ओके, जी हाँ, अगर आपका इमेज खराब हो गया, तो ज्यादातर लोगों के अंदर फिर यही इंप्रेशन रहता है कि भाई इनके पास नहीं जाना है, क्योंकि कुछ भी करके ये रिलेशनशिप से भाग ही जाते हैं, कभी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं रिलेशनशिप को सुधारने की। ओके, तो ये है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये कार्ड। ये कहता है कि आप दोनों पार्टनर शायद ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि, यस, अगर आपको जरूरत है आपके पार्टनर को कुछ कहने की कि चलो भाई आप मेरे लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, मुझे ऐसा करवाना है, आप मेरे लिए करके दीजिए, मुझे खाना बना के दीजिए, या फिर मुझे ऐसा कुछ करके दीजिए। चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों फॉलो नहीं करते हैं। ओके, दोनों में से कोई भी दूसरे व्यक्ति की सुनना नहीं चाहता है, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता है। ओके, यस, एक्सपेक्टेशन यही है कि मतलब मेरी ही सारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, मुझे ही सारी मदद मिलनी चाहिए, मुझे ही सारा अटेंशन मिलना चाहिए, पार्टनर को वापस वो नहीं देना है। आप या आपके पार्टनर दोनों में से अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो भी रिलेशनशिप अच्छे से आप हैंडल नहीं कर पाओगे।
रिलेशनशिप इज ऑलवेज मेंट कि जहां पर दोनों लोग एक साथ चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि एक दूसरे को हैंडल करना, एक दूसरे को अच्छे से संभालना, अच्छे से केयर करना, वो भी आप शायद दोनों ने छोड़ दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स है पेंटिकल्स के ऊपर, विच एक्चुअली शोज कि आपका 3 नहीं 4 कार्ड्स है। ओके, ये वाला कार्ड भी पेंटिकल्स का ही है। ओके, ऑल 4 कार्ड्स अबाउट पेंटिकल्स। इट शोज दैट हो सकता है कि आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, दोनों में से दोनों को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, मे बी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, या तो रिलेशनशिप की वजह से हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चीजों के रिलेटेड आपके पास जो भी घर गृहस्थी चलाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं है। हो सकता है कि आप शादीशुदा नहीं है और आप अपने पार्टनर को ज्यादा गिफ्ट नहीं दे सकते, उसको ज्यादा घुमा नहीं सकते, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। सेम चीज आपके पार्टनर भी आपके लिए नहीं कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप। आप सोल्यूशन देखते हैं, राइट? सोल्यूशंस देखना जरूरी है। सोल्यूशन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, गॉड के ऊपर छोड़ दोगे ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती सी। जब भी रिलेशनशिप, जब भी दो लोग प्यार में पड़ते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि अरे भाई, जिस गॉड ने इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है वही गॉड मदद भी करेंगे। सी, विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल जानवर जैसा बर्ताव करते हैं और कहते हैं मतलब हमारा गॉड सेंट रिलेशनशिप है। तो भाई, अगर कोई दिव्य चीज है, राइट, अगर कोई दिव्य शक्ति ने आपको जोड़ा है साथ में, तो उस दिव्य शक्ति का सम्मान करो, उस व्यक्ति के साथ मतलब ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव मत करो। ओके, दिस कार्ड शोज स्ट्रैटेजी। आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। कौन सी स्ट्रैटेजी? तो सबसे पहले तो दोनों को मेहनत करनी है रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। अब आप कहेंगे अरे यार मेरे पार्टनर नहीं करेंगे, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उनको ये वीडियो का लिंक भेजो। ओके, सेंड देम द लिंक टू दिस वीडियो, ताकि वो भी अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ कर पाए। सी, अगर कोई व्यक्ति आपको रियल में चाहते हैं, आपको रियल में रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। थोड़ा बहुत कन्विंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। ओके, अगली बात जो जरूरी है स्ट्रैटेजी में, वहां पर यू हैव टू बी होपफुल। आपको अपने रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, आशा की इंटेंशन से अपने एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी। आशा से एक दूसरे के साथ बात करना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ बात करो, कभी कभी कुछ लोग ऐसे बस ताने मार के ही जाते हैं कि भाई खाना बनाओगी क्या आज, कि आज भी बाहर से ही खाना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट होपफुल कन्वर्सेशन, राइट? ऐसे मतलब अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आप पार्टनर को मतलब कोसों दूर भगा देंगे अपने आप से। तो ताने मार मार कर नहीं रहना है, पार्टनर के साथ रिस्पेक्ट से बात करना है। आप कहेंगे लेकिन वो भी हमारे साथ ऐसे ही बात करते हैं। भाई, आप रिस्पेक्ट करना शुरू करो तो आपके पार्टनर को भी इच्छा होगी कि चलो भाई, आज इन्होंने रिस्पेक्ट से बुलाया, हम भी थोड़ा रिस्पेक्ट कर देते हैं। पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो ये एक चीज करना है, आपको एक दूसरे की सुनना है। यू हैव टू लिसन टू ईच अदर। जब आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ नसीहत दे रहे हैं कि भाई आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं करना है वैसा। उसी तरह से आपको, अगर आपके पार्टनर कुछ कर रहे हैं तो आपको भी उनको बताना है कि उनको आपके साथ ऐसा नहीं करना है। और फिर दोनों को एक दूसरे की एडवाइस फॉलो करनी है और अच्छे से केयर लेना है एक दूसरे की, एक दूसरे का ख्याल रखना है। पार्टनर्स इसीलिए होते हैं बिकॉज लाइफ में सारे के सारे जो लोग हैं, आपके जो दोस्त है, फैमिली है, रिश्तेदार है, सारे के सारे लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे एक आपके पार्टनर के सिवा के, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। और इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे की मदद करते रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखते रहना है। ओके, अब रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट लोगों ने कहा था कि भाई जो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं वो पार्टनर का ख्याल कैसे रखेंगे। तो जी हाँ, पहले अपना खुद का भी ख्याल आपको रखना है, लेकिन उसी के साथ साथ अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना सीखना है, शुरू करना है। ओके, यहाँ पर ये वाला कार्ड कहता है कि मणिपुर चक्र के ऊपर का कार्ड है जो कहता है कि आप दोनों शायद कंट्रोल फ्रीक्स हैं। दोनों चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में करें, वो आपका कहना माने, आपकी बात सुने और आपका कहा ही मतलब करते रहे।
अगर दोनों ऐसा सोचेंगे लेकिन कोई एक दूसरे की करेगा नहीं, तो कैसे आप मतलब चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मणिपुर चक्र का कार्ड है, इसीलिए आपको येलो कलर ज्यादा इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में। अपने ड्राइंग रूम को येलो कलर कर सकते हैं, या फिर सोफे या पर्दे येलो कलर के कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि येलो कलर से आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। और ये जो ज्यादा वाली जो नीड है कि आपके पार्टनर इसको वही करना चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ, वरना मैं देख लूंगी इसको। ओके, तो ये वाली जो भावना है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, आपको किसी को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होगी, आपको अपने पार्टनर को ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा नियंत्रण पाने की इच्छा नहीं होगी। यू विल बी एबल टू यस हैंडल योर इमोशंस वेरी वेल। यहाँ पर डेफिनेटली कंट्रोल वाली बात चल रही है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। दोनों में से किसी को कंट्रोल होना नहीं है, बट दोनों को चाहिए कि आप दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल कर ले, वो व्यक्ति आपकी सुनना शुरू कर दे आंख बंद करके। दैट इज नॉट हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। कभी कभी आपको उनके कंट्रोल में भी रहना पड़ेगा, कभी कभी उनको भी आपके कंट्रोल में रहना पड़ेगा। कभी कभी आप उनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, कभी कभी वो आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। इट हैज टू वर्क बोथ वेज। और ज्यादा से ज्यादा एक एक चीज माइंड में रख लीजिए, ये बात अपने अंदर से निकाल दीजिए कि वो हमेशा आपकी हर एक बात सुने। दुनिया का कोई व्यक्ति कभी भी किसी के नहीं सुनना चाहता है, उसे हमेशा अपनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि सोल है, सोल को जन्म मिला है धरती पे। सोल का इंटेंशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस ले, ज्यादा से ज्यादा मतलब वो चीजों को एक्सपीरियंस करें। और अगर पार्टनर वो उस एक्सपीरियंस को करने में उस बाधा रूप हो रहा है, तो वो पार्टनर को ही दूर भगा देगा, पार्टनर को ही उड़न छू कर देगा रिलेशनशिप लाइफ से। ओके, तो ये चीज याद रखिए। और ये वाला ये काज बता रहे हैं कि डिफिकल्ट ओपोनेंट, जितने आप डिफिकल्ट है उतने ही आपके पार्टनर भी डिफिकल्ट है। और इसीलिए दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं या करने वाले हैं भविष्य में, ये सब दिख रहा है। अब लेट मी टेल यू, अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, आपकी लव स्टोरी में नहीं हो रही है, तो देयर आर फुल चांसेस कि ये सारी चीजें फ्यूचर में जरूर होगी। ओके, अब ज्यादातर लोगों का रवैया कैसा होता है, अगर रिलेशनशिप बुरा हुआ ब्रेकअप कर लो, दूसरे व्यक्ति को पकड़ो। ओके, लेकिन हर एक रिलेशनशिप, जैसे आप हमेशा मुझे कहते हुए सुनते हैं कि हर एक रिलेशनशिप का एक पर्पस होता है आपके जीवन में। कुछ वजह होती है कि दो लोगों को यूनिवर्स साथ में लाता है। और रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमेशा एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं। दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ होते हैं, बिकॉज कितने जन्मों से दोनों साथ में आ रहे हैं। और इसीलिए दोनों को पता है किसके सही वाले बटन दबाना ताकि सामने वाला पूरी तरह से चिढ़ जाए। ओके, तो ऐसा ही व्यक्ति आप जानबूझकर सिलेक्ट करके आए हैं इस दुनिया में। तो इसीलिए आपको जानने की आवश्यकता है कि इस रिलेशनशिप को आपने क्यों चुना। ऐसा तो क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों को ग्रो करने में मदद कर सकता है। ओके, सो व्हाट इज देयर, यहाँ पे जो कार्ड बता रहा है वो है, यू हैव चोजन द कार्ड ऑफ परफेक्ट हार्मनी when you balance your wisdom and power, giving and receiving your connection with hollow earth and seventh heaven। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अपना रिलेशनशिप कुछ ऐसा बनाना है कि जहां पर आप उसे परफेक्ट हार्मनी, हार्मनी मतलब शांति और सुकून वाला जीवन बन जाए। कुछ इसलिए आप ये रिलेशनशिप को लेकर आए हैं। आप कहेंगे भाई कहाँ पर है शांति, कहाँ पर है सुकून। देखो, आपका रिलेशनशिप ऐसा नेचुरली है कि जहां पर शांति और सुकून बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप दोनों को इतना ज्यादा मेहनत करना है ताकि शांति और सुकून आप बना सके इस रिलेशनशिप में। और इसीलिए आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आप राह देख रहे हो कि हाँ भाई ओ गॉड बचाओ, ये आपने जो रिलेशनशिप दिया क्या दिया इसमें, ये कोई व्यक्ति मतलब दिस इज नॉट माई सोलमेट। ओके, तो जी हाँ, वो सारी चीजें आपको कंप्लेन करके गॉड को नहीं बतानी है, आपको खुद प्रयास करना है रिलेशन को सुधारने में। एक बार आप ये सब कुछ करेंगे, ओके, अपने रिलेशनशिप को हार्मनी में लाने की कोशिश करेंगे। विजडम, विजडम, पावर, गिविंग एंड रिसीविंग, ये सब कुछ करना है। और ज्यादातर विजडम कब जरूरी होता है, ऐसे नहीं कि जब दोनों अच्छे मूड में है, तब तो दोनों वाइज ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे। लेकिन जब आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बुरी तरह से गुस्सा हो चुका है, अपना आपा खो चुका है, तब जरूरी है कि आप शांति से विजडम रखें, अपना इंटेलिजेंस यूज करें और उस परिस्थिति को ज्यादा बिगड़ने ना दे, कड़वे कड़वे प्रवचन सुना के अपने पार्टनर को। ओके,
दिस मेक्स यू मैग्नेटिक टू पीपल एनिमल्स। जब आप ये करना सीख जाएंगे, नॉट जस्ट वंस, ओवर एंड ओवर, सेम चीज आपके पार्टनर को भी करनी पड़ेगी, तो ये करने से आप बहुत ही मैग्नेटिक बन जाएंगे, चीजों को, एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिवली। अब आप कहेंगे अच्छा मैं तो कर रहा हूँ लेकिन पार्टनर ने नहीं किया, तो देखो आप किसी के भी लिए मतलब ओवर द बॉर्डर चल के अगर आप कुछ ज्यादा करते हैं तो उस व्यक्ति को भी इच्छा होने वाली है कि नहीं नहीं, इसने मुझे खराब समय में संभाल लिया था, मेरी भी जिम्मेदारी है कि आज इसको गुस्सा आया है तो मैं इसको संभाल लूं। ओके, तो ये चीज अपने आपके पार्टनर को होगी ही होगी। योर गाइडेंस इज टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू हार्मनी एंड बैलेंस। तो कैसे हार्मनी में आप लाएंगे? अब दोनों को साथ में बैठना है। कैसे बैठेंगे? तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो कुछ आकाश की तरफ फेस होना चाहिए, राइट हैंड है वो जमीन की तरफ फेस होना चाहिए। अब लेफ्ट और राइट, राइट हैंड इससे कि जिससे आप खाना खाते हैं, राइट, तो ये है। और सामने आपके पार्टनर को बैठना है वो भी कुछ इसी तरह से। तो क्या होगा कि उनका जो राइट हैंड है उसके नीचे आपका लेफ्ट हैंड आएगा, आपका जो राइट हैंड है उसके उसके ऊपर उनका, या समहाउ आपका सर्किट इस तरह से कुछ लिंक हो जाएगा। एक बार ऐसे आप बैठ जाओ, फिर आपको क्या करना है कि आपको आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि गोल्ड सिल्वर क्लोक, क्लोक क्या होता है? डॉक्टर स्ट्रेंज जो है जिसके पीछे वो पूरा पूरा मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन जिसके पीछे वो चीज जो उड़ती रहती है, दैट इज कॉल्ड अ क्लोक। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि गोल्डन सिल्वर कलर का ऐसा क्लोक है कि जो आप दोनों के आसपास बन रहा है और बीच में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप को मिल रही है। ओके, तो ये चीज आपको इमेजिन करना है कुछ 15 से 20 मिनट के लिए, कि जिससे आपके रिलेशनशिप को हीलिंग मिलेगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये एक चीज है कि जो आपको करनी है। और या तो अब जब आप ये करेंगे तो चांसेस है, यस, फुल चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, पीसफुल एंड हार्मनी से भरा। ओके, बट यस, उसके लिए प्रयास आपको करने पड़ेंगे। और एक चीज जो मैंने आपको बोली है, मणिपुर चक्र को बैलेंस रखना। येलो कलर की चीजें आप ज्यादा खा भी सकते हैं, येलो कलर की चीजें आप ज्यादा अपने आसपास सराउंडिंग्स में रखिए। पेंटिंग है तो उसमें येलो कलर ज्यादा होना चाहिए, पर्दे येलो कलर के, कपड़े येलो कलर के ज्यादा पहनिए। तो ये सब जब आप करेंगे तो आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस में रखेंगे, और जिसकी वजह से आपके भीतर जो कंट्रोल करने वाली जो कंटिन्यूअस भावना है उसके ऊपर आप अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ओके, ये छोटा सा पवित्र जल रखने वाला जो पात्र है, अगर ये आपने चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, कैसी होगी आपकी लव स्टोरी। ओके, सबसे पहले यहाँ पर सी, अब यहाँ जो बातें बताई जा रही है ये गाइडेंस पॉइंट्स है। मतलब अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में अभी तक अगर नहीं हुआ है तो ऐसा आपको करना शुरू करना है, बिकॉज उसकी वजह से अगर ये नहीं किया तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहला वाला कार्ड है ये। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे के सारे कप्स उल्टे हैं और ये बंदा मतलब ये पूरा कार्ड रिवर्स्ड है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो इमोशनल एनर्जी है, दोनों की रिलेशनशिप की जो इमोशनल एनर्जी है उसे ज्यादा आपको एग्जिबिट नहीं करना है, ज्यादा लोगों को दिखाना नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मतलब सब तो कितने अच्छे शेयर करते हैं, लवर्स लवर्स वाले पिक्चर नजदीक नजदीक सब बैठे हैं। सी, आप अपने रिलेशनशिप के जब फोटोज शेयर करते हैं, मतलब आप कपल है, दोनों का रिलेशनशिप का फोटो, मतलब ये बहुत चीजें मतलब अनचंद लोग करते रहते हैं। किस करता फोटो रखते हैं, मतलब गले लगाया हुआ फोटो रखते हैं। भाई ये सब करने की जरूरत क्या है? अगर अगर आपको हक की जरूरत है तो अपने पार्टनर को बोलो, अकेले में हक करो, यस, अपना इमोशंस को उस तरह से बैलेंस करो। लेकिन सबको दिखाने के लिए आप जब हक करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा अलग अलग मैसेजेस जाते हैं लोगों के लिए, कि जो शायद आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। और वहां पे क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपसे जेलस है, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको नहीं पसंद करते हैं। वो किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम खड़ा करने की कोशिश करेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो गया? उसके बाद क्या, अगर वो ट्राई करेंगे, देखो अगर वो कॉन्शियसली कोशिश नहीं करते हैं तो काफी बार अगर जो नेगेटिव लोग हैं उनके थॉट की एनर्जी भी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, जहां पर आप दोनों, आप और आपके पार्टनर लड़ना शुरू कर दे, एक दूसरे का दिल तोड़ना शुरू कर दे, एक दूसरे को पेन देना शुरू कर दे।
हर्ट करना शुरू कर दे। ओके, तो इसीलिए आपको अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखना है, ज्यादा पब्लिकली उसे उछालना नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, राइट, सेल्फीज शेयर करते हैं पार्टनर के साथ, विथ माई जानू, यू नो, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम विथ माई जानू, मतलब ये वो पता नहीं क्या। भाई जितना अच्छा टाइम स्पेंड करना है करो, लेकिन सबको शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। रिलेशनशिप शो ऑफ के लिए नहीं मिलता है। रिलेशनशिप आपको इसलिए मिलता है ताकि आप दोनों, यस, यू नो, दुनिया का हर एक व्यक्ति आपके पास नहीं रहेगा, बस आपका लाइफ पार्टनर है कि जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इसीलिए वो रिलेशनशिप कुछ इसलिए होता है कि आप दोनों की ग्रोथ के लिए सोल ऐसा ही व्यक्ति चुनता है कि उसको अच्छे से ग्रो करने में मदद करे। तो भाई अपना ग्रोथ का जो जर्नी है वो बिगाड़ना क्यों चाहते हो, लेसन्स क्यों टफ करना चाहते हो, मतलब चीजों को, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके। ओके, तो वो एक चीज नहीं करना है। अगर आप अब तक कर रहे थे शेयर, कोशिश करो धीरे धीरे आप अपने रिलेशनशिप के जो सारे शेयर्ड फोटोज है, धीरे धीरे वो सारे आप छुपा दो, डिलीट कर दो, कुछ भी करो। और भविष्य में कोशिश करो कि आप जब भी रिलेशनशिप का पिक्चर अगर शेयर करते हो तो ज्यादा आपका इमोशंस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो उस पिक्चर में, ऐसा आप ना करो। कभी कभी होता है, राइट, शादियों में जाते हैं तो बेझिझक मतलब क्लिक करवाने ही पड़ते हैं पब्लिकली फोटोज, तो वो अलग बात है। वहां पर ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप कि मतलब आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन कितना अच्छा है, यू जस्ट ट्राइंग टू बी इन दैट पिक्चर फ्रेम। ओके, तो बस ऐसी भावना होनी चाहिए। अगला कार्ड है ये वाला कार्ड दिखाता है कि आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने पार्टनर के ड्रीम्स फुलफिल करें। यस, आपके पार्टनर, आपका जो ड्रीम सोलमेट है, आपका जो ड्रीम लवर है, वही है। ओके, तो मतलब ड्रीम काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, वैसा ही पार्टनर आपको मिला है। लेकिन एट द सेम टाइम रिलेशनशिप को हमेशा चलाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। आपके पार्टनर के जो ड्रीम्स है वो आप पूरे करने में उनकी मदद करो। आप कहेंगे लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की, तो सी, सबसे पहले अगर कुछ भी आपको रिलेशनशिप में कोई अच्छा कदम आगे बढ़ाना है तो कोशिश, सबसे पहली कोशिश आप ही की होनी चाहिए। तो एक बार आप ये करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर को भी इच्छा होगी, अरे यार, मतलब मेरा काम में इन्होंने इतनी ज्यादा मदद की, चलो चलो मैं भी मदद करती हूँ या करता हूँ। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद ये वाला कार्ड दिखाता है कि दोनों को साथ में प्रेयर करना है, प्रार्थना दोनों को साथ में करनी है, कम से कम दिन में एक बार। ओके, और अगर पॉसिबल है तो आप मंदिर में एक बार जा सकते हैं, हफ्ते में एक बार, ताकि आप दोनों साथ में जाकर प्रेयर कर सकें। ओके, यस, पार्टनर दोनों मिलके मंदिर में जाते हैं, वो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है कि जो शायद आप दोनों को चूकना नहीं चाहिए। ये वाला कार्ड कहता है कि आपका जो हार्ट चक्र है, रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है। तो यस, जस्ट बिकॉज ये जो हर्ट वाला जो फीलिंग है जो दूसरों ने आपके रिलेशनशिप में डाला है, उसको अगर हील करना है तो उसके लिए हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है। और उसी के साथ साथ ग्रीन एवेंचुराइन या रोज क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है वो आप पहन सकते हैं। ओके, अब वो क्रिस्टल कहाँ पर मिलेंगे, मेरी वेबसाइट पर भी मिलेंगे, लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी। कई बार लोगों को लगता है अच्छा चीजें बेचना शुरू कर दिया, जाओ हमें नहीं खरीदना। भाई मेरी साइट पर से नहीं खरीदना तो भी कहीं और से खरीदो, राइट, लेकिन ये चीज करो ताकि आपके हार्ट चक्र को अच्छे से बैलेंस होने में मदद मिले। बिकॉज कभी कभी इट इज एक्चुअली नेसेसरी कि आप बाहर की चीजों की मदद ले अपने आप को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो कभी कभी क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आप पेंडेंट पहन सकते हैं, जैसे कि रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट है, एवेंचुराइन का पेंडेंट है, वो पहन सकते हैं हर रोज। या फिर आप ये चीज कर सकते हैं कि आप या रात को सोने से पहले कुछ स्टोन्स होते हैं, ग्रीन एवेंचुराइन रोज क्वार्ट्ज के अलग अलग स्टोन्स होते हैं, उसे आप अपने हार्ट चक्र के पास रख के सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस्ड पाएंगे। ओके, अब क्रिस्टल्स को कैसे यूज करना है ये वो उसके रिलेटेड वीडियो में बना चुकी हूँ, डेफिनेटली आप मेरी चैनल पर वो देख सकते हैं। दूसरा वाला कार्ड, दूसरा वाला, दिस इज नॉट अ दूसरा कार्ड, ओके, दिस इज वन ऑफ द कार्ड। एक और कार्ड यहाँ पर आया है, वो है द वर्ल्ड का कार्ड। ये चीज जैसे मैंने आपको बताई कि दुनिया को दिखाने के लिए कभी कभी अगर आपको अपना फोटो रखना पड़े तो ट्राई ऐसा कोशिश करो कि आप अपने इमोशंस एग्जिबिट नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशंस का
दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि कहीं आपके घर में किसी की शादी है और राइट, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर पिक्चर्स शेयर करेंगे ताकि जो शादी में नहीं आ पाए उनको भी ज्यादा मतलब वो मजा ले सके कि ओकेजन कैसा था। तो उसके लिए आप ये चीज कर सकते हैं कि आप ऐसे फोटोज शेयर करें जहां पे आप अपना पार्टनर के साथ इमोशंस का दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब ऐसे क्या होता है शादियों में, अगर जब आप फोटो खिंचाते हैं पार्टनर के साथ, पास पास में खड़े हैं, बाजू में खड़े हैं, बट यू नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, आप वो किसिंग वाले या फिर हग करने वाले फोटोज आप दिखावा करने के लिए आप ऐसे खिंचवाने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर आप करते हैं देन डोंट डू इट, ओके। बस पास पास में खड़े हैं ऐसा फोटोज आप रख सकते हैं। अगला कार्ड है ये, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, सेल्फ केयर का कार्ड है, सैक्रिफाइस विदाउट रिग्रेट। ये वाला कार्ड कहता है कि आपको सबसे पहले अपनी केयर भी लेना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दोनों अपनी केयर लेना बंद कर देंगे, दोनों पार्टनर की भी केयर लेना बंद कर देंगे, जहां पर दोनों मतलब मिजरेबल हो जाएंगे, दोनों मतलब बिल्कुल लुट गए हैं वैसे दिखेंगे, पता नहीं कहाँ की सजा भुगत रहे हैं वैसे दिखेंगे। तो ये चीज करने से आपको अपने आप या सावधान रहना कि ये चीज नहीं करना है, ओके। सेल्फ केयर, जब आपके पार्टनर आपका केयर ना ले सके तब अपने आप का ख्याल रखना है और अपने पार्टनर का ख्याल रखो जब यस आपके लिए पॉसिबल है। ये वाला नीचे एक और चीज कह रहे कि सैक्रिफाइस विदाउट रिग्रेट। देखो, लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप होता है कि जहां पर अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनली आप अपने पार्टनर की हेल्प करो, दैट इज बाय डिफॉल्ट वो चीज आपके लिए होनी ही होनी चाहिए। आजकल पता नहीं जमाना कहाँ चला गया है, मतलब हाँ मतलब तुमने मेरे लिए ये नहीं किया मैं क्यों करूंगी तुम्हारे लिए, हाँ चलो जाओ रास्ता नापो, ये वो डिशुम डिशुम पता नहीं क्या क्या वर्बल वॉर्स फाइट करते रहते हैं लोग। बट यस, आपको अनकंडीशनल होना बहुत जरूरी है, अनकंडीशनली पार्टनर की मदद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला जो कार्ड हमारे पास है वो है ये जजमेंट, वेकिंग अप अनाउंसमेंट। चांसेस है कि आप अपने पार्टनर को भी काफी जज कर सकते हैं, ओके। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, चांसेस आपके पार्टनर आपको जज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि ये जो लोग हैं कि जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं वो भी काफी ज्यादा जजमेंटल हो सकते हैं। सी आप जब अपने रिलेशनशिप को अंडर कवर रखना शुरू करेंगे, बाहर बस ऑफिशियल जो आप सोफिस्टिकेटेड जो लुक देते हैं वही देना शुरू करेंगे, देन डेफिनेटली पीपल विल स्टार्ट स्पेक्यूलेटिंग, अरे भाई इनके तो पहले कितने अच्छे अच्छे फोटोज आते थे, एकदम से क्या हुआ, हाँ मतलब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, पक्का ब्रेकअप करने वाले हैं ये वो। जो लोग सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। एक बार यस ऐसा टाइम आएगा कि वो बहुत ज्यादा सवाल उठाएंगे, बहुत ज्यादा आपको पूछेंगे, बहुत ज्यादा यार कितने अच्छे फोटोज शेयर कर रहे थे, अब क्या हुआ, क्यों कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या। आप अच्छे से अपने रिलेशनशिप के बारे में चीजें हैंडल करो, ज्यादा डिटेल्स मत बताओ कि दोनों के बीच में कितना क्लोजनेस है, सब अच्छा चल रहा है बस फोटोज शेयर नहीं कर रहे हैं, ओके। बस आप ऐसा बोल सकते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे आपको पता है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप होता है वो दो लोगों की ग्रोथ के लिए उनको दिया जाता है, ओके। बाकी के सारे दुनिया के लोग आपसे आपके इतने करीब नहीं हो सकते हैं कि जितना आपका पार्टनर आपके करीब होंगे, बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर को बिल्कुल पता है कि आप एक सही वाले बटन दबाए ताकि आप पूरी तरह से व्यथित हो जाए, पूरी तरह से नेगेटिवली आप ट्रिगर हो जाए। तो इसकी वजह क्या है, ओके। तो आपका रिलेशनशिप की वजह क्या है, रिलेशनशिप का पर्पस क्या है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एसेंशन कार्ड के द्वारा। बिकॉज जब दो लोग पास में आते हैं इट इज एक्चुअली मेंट कि उस रिलेशनशिप के द्वारा दोनों ग्रो कर सके साथ में, ओके। तो ये कार्ड हमें कहता है वाटर परमिएट्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सेल्स ऑफ योर बॉडी, it carries pure divine love and special qualities that can assist ascension। ascension मतलब सोल जो है हमेशा जब जन्म मरण ऐसे साइकिल से गुजरता है तो सोल का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो हमेशा ग्रो करता रहे, हर जन्म में उसको कुछ बेहतर बनना है, कुछ ज्यादा ग्रो करना है, ज्यादा बेहतर इंसान बनना है। कोई भी सोल ये नहीं चाहता कि चलो जन्म लेते हैं और मतलब ये खराब व्यक्ति बनते हैं, नोबडी वांट्स दैट। बिकॉज सोल को पता है कि जन्म लेने के बाद अगर कुछ गलत करते हैं तो कितनी बड़ी सजा मिलती है उसकी, और इसीलिए सोल ऑलवेज वांट्स एसेंशन, हमेशा हाई लेवल पर जाने का मौका मिले। अगर सोल प्रोग्रेस भी नहीं करता है तो एक ही तरह के एक्सपीरियंस हर जन्म में वो पाते रहेगा, जो सोल नहीं चाहता है, ओके। तो इसीलिए सोल ऑलवेज वांट्स एसेंशन।
Poseidon is charge of the waters. Neptune is his elemental master and directs the undines. Ask them to cleanse emotions, emotionally based illness and relationship difficulties. Okay, तो आप yes, यहाँ पर पोजीडियन के लिए बताया गया है, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट. अल्टीमेटली तो एक ही शक्ति है, राइट? गॉड इज द अल्टीमेट पावर. गॉड को पुकारिए, उनकी मदद मांगिए. जैसे आगे मैंने प्रेयर के लिए कहा कि प्रेयर करना आवश्यक है. प्रेयर कीजिए गॉड से और उनको बताइए जब भी आपको जरूरत पड़ती है, जब आप इमोशंस को संभाल नहीं सकते हैं, बिकॉज यस, इमोशंस में पेन अवश्य होने वाला है. तो ये पेन जब भी आपको महसूस होता है तो गॉड को बोलना है कैसे आपके इमोशंस से आपको हीलिंग करे. ओके, आपका इमोशंस को हील करे ताकि आप उतना पेन ना महसूस करें. योर गाइडेंस इज टू ब्लेस वाटर एवरीवेयर यू ब्रिंग. हाँ, तो ये चीज आप कर सकते हैं कि आपके लाइफ में पानी जो है, पीने का जो पानी है, उसको आप चार्ज करें, उसको आप ब्लेस करें. आप कहें हमें तो वो नहीं आता. इट इज अ सुपर सिंपल प्रोसेस. ओके, जैसे इसमें आपके लिए पीने का पानी है, तो बस उसको आप अच्छे से पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए. प्रेयर कीजिए कि आप जब भी मतलब इस पानी को पिएंगे, आपके इमोशंस को ये हील करेगा. बस सिंपल प्रेयर कर दी और आपको मतलब दिन के दौरान उस पानी को पीते रहना. अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा छोटा पात्र है, लेकिन आप पीने का पानी जहाँ पे भरते हैं, उस पानी का जो पूरा कंटेनर है उसे पकड़ के आप ये प्रेयर कर सकते हैं और फिर उस पानी को पीजिए. दिन के दौरान आप अपने काम में बिजी है, लेकिन पानी अंदर अपना काम कर रहा है, आपके इमोशंस को हील करने का काम. ओके, जी हाँ. तो ये एक सोल्यूशन है कि जो आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए मदद करेगा, आपके इमोशंस में जो हर्ट वाली फीलिंग है उसको सुधारने में मदद करेगा. ओके, तो जी हाँ, तो यहाँ पे है हमारे पास ये सारा के सारा आपका रीडिंग का सच जो होने वाला है, जो आपको करना है वो सब कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया. कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को फॉलो करें. फॉलो किए बिना कुछ नहीं होने वाला है. ओके, और यस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, आप कितना उसके हिसाब से फॉलो करने वाले हैं, वो डेफिनेटली मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट्स में. ओके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपने रिलेशनशिप को सुधार पाए, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा संभाल पाए फ्यूचर में भी. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. बाय बाय. चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ओके, तो देखते हैं आपकी लव स्टोरी कैसे रहने वाली है फ्यूचर में, और क्या क्या चीजें हैं कि जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए जिसके लिए, और कौन सा गाइडेंस है, किस चीजों से सावधान रहना चाहिए. यस, तो वो सब कुछ देखते हैं. ओके, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड. ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक तो बहुत ही अच्छा फेज देखने वाला है, सेलिब्रेशन वाला फेज. अब सेलिब्रेशन कब होता है? या तो आप एंगेजमेंट करते हैं, शादी करते हैं, हो सकता है कि आप बर्थडे, एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, या फिर रिलेशनशिप में आप जब उतरे हैं उसका आप सेलिब्रेशन करते हैं. और यहाँ पर मुझे ये भी चीज दिख रही है कि चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप, आपका शादी भी हो गई है और बच्चा पैदा होने वाला सेलिब्रेशन भी हो सकता है. ओके, तो ये चीज हो सकती है. जस्ट इन केस अगर आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन आप दोनों ने साथ में किया है और कोई कदम आप साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में. दूसरा जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो है ये कि आपको बहुत ही ज्यादा एक गिविंग पर्सन बनना है, बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति बनना है कि जो अपने पार्टनर की मदद करते रहे. ओके, पार्टनर की मदद करते रहो, पार्टनर को अनकंडीशनली देते रहो. अब ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ क्यों अनकंडीशनल, इन्होंने क्या किया है मेरे लिए कि मैं उनके लिए करूं. सी, रिलेशनशिप इज अबाउट अनकंडीशनली गिविंग. अगर आप दे नहीं रहे तो आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए अनकंडीशनली देना शुरू कीजिए. और ज्यादातर जितने भी कोई भी व्यक्ति है दुनिया का, चाहे अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, कोई भी है, किसी के लिए आप कुछ भी करो, अनकंडीशनली करते रहो, तो उस व्यक्ति के मन में एक लेवल पर एक विचार जरूर आएगा कि अरे भाई, मैं इतना ज्यादा बुरा उनके साथ करती हूँ, फिर भी ये इतने अच्छे से मेरे साथ मेरी मदद कर रहे हैं, चलो इवन आई वांट टू हेल्प दिस पर्सन.
उनके भी मन में इच्छा होगी कि वो आपकी मदद करे, वो आपका साथ दे। ओके, तो ये सारी चीज है। लेकिन उसी के साथ साथ एक ये कार्ड है और एक ये कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि एक पॉइंट पर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा पड़ाव आएगा कि जहां पर आप डेफिनेटली सोचने लग जाएंगे कि भाई ये रिलेशनशिप रखना है कि ब्रेकअप करना है। बहुत ज्यादा। और कभी 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 क्या होता है कि लोग ब्रेकअप करना ऑप्शन ही नहीं रखते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप को हमेशा जारी रखना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसे मौके हो सकते हैं कि जहां पर डेफिनेटली आप ब्रेकअप के बारे में भी इक्वली वेटेज देकर सोचेंगे। ऐसा मौका आपके जीवन में आएगा भविष्य में। अगर अभी तक आ गया है तो डेफिनेटली इसी वीडियो में से आपको सोल्यूशन मिलेगा। चांसेस ये भी है कि आप ब्रेकअप भी कर दें, ओके, उस समय के दौरान। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यस, पैसे के अभाव की वजह से या फिर लग्जरीज के अभाव की वजह से आप शायद रिलेशनशिप को तोड़ देना ही चुने। ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा कार्ड, यस, दूसरा जो मैसेज है वो यहाँ पर जो स्त्री है रिलेशनशिप में, आप दोनों में से जो भी स्त्री है वो बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे रिलेशनशिप को पकड़ के रखने की, प्रेम को बचाए रखने की कोशिश जरूर करेंगे। बट एट द सेम टाइम फिर भी इनडिसिसिवनेस होगा कि भाई क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि ब्रेकअप कर देना चाहिए, ये एक चीज है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेथ का कार्ड है। ओके, यूजुअली डेथ का कार्ड जब भी आता है इट शोज के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। ओके, यस, ब्रेकअप हो जाए, रिलेशनशिप खत्म हो जाए, यस, द डेथ ऑफ द रिलेशनशिप, तो ये चीज हो सकती है। बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी है इसके साथ, तो चांसेस ज्यादा है कि अगर आपके आसपास अगर किसी और का ब्रेकअप होते हुए आप देखते हैं, किसी और चीज को आप खत्म हुए देख रहे हैं, या किसी नजदीक के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाएंगी। दिस इज एक्चुअली ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, यस, कॉम्प्लिकेटेड वे है। ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। अगर आप एक व्यक्ति को खो देते हैं कि जहां पर आपको पता चलता है कि वो वापस कभी नहीं आएंगे, तो इसीलिए आप उस व्यक्ति की केयर करना शुरू कर देंगे कि जो आपके पास ऑलरेडी है। ओके, तो इसके चांसेस ज्यादा है कि अगर आपके आसपास आप किसी व्यक्ति को खो देते हैं, किसी रिलेशनशिप को खो देते हैं, कुछ और खो देते हैं जो बहुत ज्यादा कीमती है, तो वहां पर आप अपने पार्टनर की कदर ज्यादा करना शुरू कर देंगे, ऐसे चांसेस फुल है। ओके, तो ये चीज एक है। उसके बाद जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ मेरे हर एक रीडिंग में, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ आपको बताती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा दो सोल होते हैं कि जो साथ में आते हैं मजे करने के लिए नहीं, ओके, नॉट जस्ट टू एंजॉय, बट दोनों सोल ग्रो करने के लिए साथ में रहकर ग्रो कर सके, कुछ इस तरह से वो मिलते हैं। ओके, और आप इस व्यक्ति को ऐसा जो भी व्यक्ति होगा कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, उसको आपके सारे गलत वाले बटन दबाने आएंगे कि जिससे आप पूरी तरह से आग बबूला हो जाएंगे और पूरी तरह से यू जस्ट लूज योर माइंड। तो भाई वो इसलिए नहीं होता है कि ताकि आप बस ब्रेकअप कर रहे हो और मतलब सेपरेट हो जाओ, राइट। ये इनडिसिसिवनेस, या यहाँ पे जाऊं या आगे बढ़ो या रोक दो, तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। दोनों लोग एक दूसरे के साथ क्यों आते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे को रग रग से वाकिफ है और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। और इसीलिए यू आर सपोज टू बी मेड टुगेदर। तो आपके रिलेशनशिप का कोई पर्पस है कि जिस वजह से आप दोनों साथ में आए हैं, तो पर्पस क्या है देखते हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अल मोरिया इज Kohan of the first ray of ascension. He is helping us with the changes ahead and our opportunities for ascension. ओके, सी आपको ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से मदद जरूर मिल रही है कि कैसे आप दोनों असेंड कर सकते हैं। असेंड मतलब सोल जिस लेवल पर है उससे कुछ ऊपर हायर लेवल पर वो उठ सके, जिंदा रहते हुए भी उठ सके। ओके, इट्स नॉट कि आपको मरना पड़ेगा उसके लिए, आप जिंदा रहते हुए भी असेंड कर सकते हैं। Okay, he is a member of White Brotherhood and originates from Mercury. El Moria will soon become the Manu, the perfected man on whom the new race of humanity will tread, with 12 strands of connected DNA and active DNA will be based. In drawing this card, you are asked to lead by example, employing self-discipline, strength, and integrity of an ascended master. तो आपके अंदर ये सारी चीजें, ये सारे गुण आपको पालने हैं, डेवलप करने हैं, बनाने हैं।
अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो ये गुण डेवलप करना शुरू कर दीजिए। कौन से गुण? लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी सुने, आप जैसा चाहते हैं वैसा करे, तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, आपको उनकी सुनना पड़ेगा, आपको उनका कहा मानना पड़ेगा। एम्प्लॉइंग द सेल्फ डिसिप्लिन, यस, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। आप लाइफ में अगर बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, लाइफ सुकून से लाइफ जीना चाहते हैं, तो एक डिसिप्लिन डेवलप करना बहुत आवश्यक है। बिकॉज जो अनडिसिप्लिन पीपल है, आपको पता है कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथ एंड इंटेग्रिटी ऑफ एन एसेंडेड मास्टर, तो ये सारे गुण एसेंडेड मास्टर में होते हैं, वो सारे गुण आपको अपने अंदर पालने हैं। ओके, सी, जो व्यक्ति अपने आप को बुरा मानता है, राइट, अपने आप को मॉन्स्टर मानता है, जानवर मानता है, बिल्कुल ही अभद्र मानता है, तो ऐसा व्यक्ति चांसेस ज्यादा है कि वो ऐसा ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर देगा सबके साथ। बट एट द सेम टाइम अगर आप मानते हैं कि आप भी एसेंडेड मास्टर की तरह आपको भी बनना है, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करना शुरू कर देंगे, अच्छे अच्छे बर्ताव लोगों के साथ करना शुरू कर देंगे। सो विच इज एक्चुअली नीडेड फॉर यू। ओके, एसेंडेड मास्टर जैसे कि जीसस है, कृष्ण है, लॉर्ड राम है, बुद्ध है, तो ये सारे एसेंडेड मास्टर्स हैं, तो उनकी तरह आपको बनना शुरू करना है। तो उनकी किताबें पढ़िए, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़िए, उनकी कहानी सुनिए कि वो कैसे बिहेव करते थे जब प्रॉब्लम्स उनके सामने आते थे, तो वहां से आप भी उनके बारे में जानेंगे, उनके चरित्र के बारे में, फिर उस चरित्र को अपनाना शुरू कीजिए कि प्रॉब्लम्स में वो क्या करते थे वैसा आप भी करना शुरू कर दीजिए। ओके, अगली बात यहाँ पर है, यू आर रिमाइंडेड टू यूज योर पावर फॉर द हाईएस्ट ऑफ गुड। से आपके हर एक व्यक्ति के अंदर पावर है। ज्यादातर लोग अगर ये सुनेंगे तो कौन सा पावर? भाई कोई पावर नहीं है यहाँ पे। ओके, बट यस, एवरीबडी हैज अ पावर। हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा पावर भरपूर छिपा हुआ है, और उसे आपको सिर्फ अच्छे पर्पस की वजह से यूज करना है। तो जब आप पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में आप टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोशिश करो कि आप जब साथ में हो तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करो एक दूसरे के लिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर दिया, आपने सामने वाले पार्टनर को ट्रिगर कर दिया गलत तरह से, तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छा अपने पार्टनर के लिए अवश्य करो, उसको किए बिना सो मत जाओ। ओके, नेवर नेवर गो टू बेड विदाउट एन विद एन अनरिजॉल्व्ड इश्यू। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम अगर हुआ है रिलेशनशिप में, तो ऐसे ही सो मत जाओ, उस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उसी के बाद सो जाओ। ओके, तो जी हाँ, तो ये जो सारे मैसेजेस है वो आपके लिए आए हैं रीडिंग में। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग मदद कर पाए। लेट मी जस्ट चेक अगर कुछ रह गया है तो यहाँ पर ये दो कार्ड्स मैंने जैसे कहा कि शादी हो गई है और बच्चा होने वाला है। अगर आपकी शादी हो गई है तभी वो चीज पॉसिबल है। ये अलग बात है कि अगर आपने शादी नहीं की है फिर भी बच्चा होने वाला है। यू मे चूज टू बिकम पेरेंट्स विदाउट गेटिंग मैरिड। आजकल तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं आप पैदा कर रहे, तो ये कुछ ऐसा नया इनिशिएटिव हो सकता है कि जो आप दोनों मिलके साथ में कर रहे हैं। जैसे कि कोई नया बिजनेस शुरू करना, जैसे कि दोनों मिलकर कहीं पर जर्नी पर आप जा रहे हैं, दोनों मिलकर आप कुछ और कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये चीज हो सकती है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता पाई। यस, पैसे और लग्जरीज का अभाव, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे मौके होते हैं कि जब रिलेशनशिप बहुत ही आसानी से टूट जाता है। बट ऐसे समय में आपको ऐसे नहीं कि मतलब चलो भाई ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, पैसे कम पड़ गए तो पार्टनर को छोड़ दो। ज्यादातर रिलेशनशिप तभी एंड होते हैं, राइट, मतलब सबसे बुरा समय चल रहा होता है पार्टनर का, दोनों में से एक का या दोनों का, और तभी वो दोनों अलग होना चुनते हैं बिकॉज उनको लगता है कि रिलेशनशिप इज अ प्रॉब्लम। भाई अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पहाड़ जैसा प्रॉब्लम आ गया है, दोनों को साथ मिलके उसको क्रॉस करना है, तो यू आर गोइंग टू बी इन पेन। ओके, तो ये आपकी चॉइस है कि आप उस पहाड़ को साथ में क्रॉस करेंगे या फिर चुनोगे चलो भाग जाओ, तुम इधर भागो मैं इधर भागू, लेट्स अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने सपोज जो सारे धागे होते हैं, मतलब धागे का गुच्छा, राइट, मतलब पूरी तरह से उलझ गया है, उसके आपके पास एक चॉइस है कि वो सारे धागे आप शांति से बैठकर सुलझाने की कोशिश करो। कुछ घंटे लग सकते हैं उसमें, बट एट द सेम टाइम यूजुअली पीपल सेलेक्ट कि चलो भाई फेंको इसको, नया धागा बाय कर लेंगे। बट दिस इज नॉट हाउ कि आप रिलेशनशिप के साथ डील कर सकते हैं, राइट, दिस इज नॉट हाउ यू कैन हैंडल अ रिलेशनशिप।
वहां पर आपका इमेज डाउन होगा अगर आप एक के बाद एक ऐसे पार्टनर बदलते जाएंगे जैसे आप कपड़े बदलते हैं। ओके, मूवीज में तो बहुत कुछ बताया जाता है। ओके, सी मूवीज में बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोले जाते हैं, लेकिन कुछ उस तरह से आप अपने रिलेशनशिप के साथ हैंडल नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसा लगा, कैसे आप इस रीडिंग में बताए हुए गाइडेंस को फॉलो करने वाले हैं। और जी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।